मकराना में जिला कलेक्टर सीताराम जाट ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक नागरिकों को लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं का कार्य धीरे चल रहा है उसमें तेजी लाएं और उनकी प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। इस दौरान स्वीप कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत भी कलेक्टर द्वारा की गई। देखिए, राज्य सरकार द्वारा कई जन कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी के लिए चलाई जा रही है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन ब्लॉक स्तर पर अलग अलग विभागों के द्वारा किया जा रहा है। योजनाओं की क्रियान्वित की स्थिति को देखने और उनको प्रगति को गति देने के लिए आज का एक बैठक खंड स्तर पर मकराना में रखा गया था, जिसमें यहाँ पर जो भी विभाग कार्यरत है उनके सभी के अधिकारी थे। उन्होंने अपने अपने विभाग में कौन सी गतिविधि, कौन से कार्यक्रम जनहित के राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनकी अब तक की क्या प्रगति है और आगे किस तरह से उसको बढ़ाना है, इसकी बातचीत हुई। कोटा में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर आज भी पेट्रोल पंप बंद है। पेट्रोल पंप संचालकों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर पंजाब, हरियाणा और यूपी से ज्यादा वैट है, इसीलिए राजस्थान में भी इन राज्यों के बराबर वैट किया जाना चाहिए। राजसमंद पुलिस ने कांकरोली बाजार में हुई रूपम ज्वेलर्स से हुई लूट की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को वैशाली नगर बिहार से गिरफ्तार किया। वहीं लूट में शामिल बाकी 3 आरोपी अभी तक फरार है। राजसमंद पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभी तक गिरफ्तार आरोपी से किसी तरह की रिकवरी नहीं हुई है और जल्द ही बाकी 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 23 तारीख को सवेरे 10:30 बजे कांकरोली के अंदर एक गोल्ड ज्वेलरी स्टोर के अंदर लूट की वारदात हुई थी, जिसमें वारदात में 4 जने थे, जिनमें से 3 अपराधी शोरूम के अंदर थे वेपन के साथ में, और उन्होंने वेपन दिखा करके पूरा गोल्ड ज्वेलरी शोरूम को लूट लिया था। उस वारदात के अंदर मुलजिमों को पकड़ने के लिए हमने काफ़ी ठोस प्रयास किए थे। अलग अलग टीमें बनाई थी। एक टीम हमने भेज रखी थी बिहार के अंदर, एक MP में भेज रखी थी, एक टीम महाराष्ट्र की तरफ भी गई थी, और इसके अलावा राजस्थान में भी अलग अलग जगह पे हमने मुलजिमों के बारे में जानकारी करी थी। आज उसमें हमें काफ़ी बड़ी सफलता मिली है। वारदात को अंजाम देने वाला एक जो मुख्य अभियुक्त है कृतिक, उसको आज हमने गिरफ्तार किया है। इसको हमने बिहार में ये हमारे हत्थे चढ़ा था, वहाँ से लेकर के आए हैं और हमने इसे आज गिरफ्तार किया है और अभी इससे पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में और कौन कौन व्यक्ति लिप्त हैं उसके बारे में जानकारी, और जो ये लूटा गया जो गोल्ड था और कैश था उसके बारे में आगे हम अनुसंधान करके ज्ञात जल्दी करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में UDH मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर विकसित किए गए वर्ल्ड क्लास सिटी पार्क का लोकार्पण किया और साथ ही पार्क का अवलोकन भी किया। इस दौरान CM ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मंत्री शांति धारीवाल का विजन सराहनीय है। उन्होंने नगरीय विकास के वित्तीय प्रबंधन की मिसाल पेश करते हुए कोटा को प्रदेश का विकास मॉडल बना दिया है। ट्रैफिक लाइट फ्री शहर होने के साथ साथ अब कोटा राजस्थान में पर्यटन को भी नई दिशा देगा। चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय के समस्त नर्सिंग कर्मियों ने राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में चिकित्सालय के PMO के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही PMO की हठधर्मिता और चिकित्सालय में व्याप्त अनियमितताओं के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही उनकी मांगों को नहीं मानने पर सोमवार से जिला स्तर पर सभी सेवाओं को बाधित करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय भी किया है। 18 जुलाई से हमें नर्सिंग कर्मियों की 11 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन जारी था। उसी क्रम में 25 अगस्त को हम सभी जयपुर सामूहिक अवकाश पर गए थे। पीछे हमने आपातकालीन सेवाएं बिल्कुल जारी रखी। हमारे पुराने वक्तव्य हमने सब में यही कहा आपातकालीन सेवाएं जारी रहेगी, और उसके उपरांत भी स्थानीय PMO चित्तौड़गढ़ डॉक्टर दिनेश जी वैष्णव द्वारा नर्सिंग कर्मियों से द्वेषतापूर्ण कार्रवाई दिखाते हुए उन्हें नोटिस जारी किए गए, स्पष्टीकरण मांगा गया। जबकि ये राज्य स्तरीय आह्वान था। लगभग राजस्थान के 50,000 नर्सिंग कर्मी राजस्थान में एकत्रित हुए थे। किसी भी जिले में इस तरह के स्पष्टीकरण नहीं मांगे गए, लेकिन यहाँ स्पष्टीकरण मांगा गया। फिर भी हमारे साथियों ने स्पष्टीकरण का जवाब दिया, उसको गलत मानते हुए उन पर कार्रवाई की जा रही है। इससे पूरे जिले के नर्सेज में भारी रोष है, और अगर ये नोटिस अगर प्रत्यारित नहीं किए जाते तो मजबूरन हमें आंदोलन रद्द होना पड़ेगा, और इस बार हम आंदोलन करेंगे तो इस बार आपातकालीन सेवाएं भी जरूर बाधित होगी। कोचिंग नगरी कोटा में एक और कोचिंग छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतिका ऋचा शर्मा झारखंड निवासी थी और कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। छात्रा के आत्महत्या के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल विज्ञान नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
मुहाना के सिद्धपीठ पशुपतिनाथ के महंत कमलेश महाराज ने ताड़केश्वर महादेव का गाय के शुद्ध देशी घी से जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना कर जनता के स्वास्थ्य की मंगल कामना की। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। महंत कमलेश महाराज ने कहा कि कोविड के समय सिर्फ महादेव का ही सहारा था। महाराज श्री ने कोरोना काल में सभी जितने भी उनसे जुड़े हुए भक्त लोग हैं उन सबकी रक्षा के लिए अनेक मंदिरों में जाके रिक्वेस्ट की थी, भगवान से प्रार्थना की थी, सारे जुड़े हुए जो भी भगत लोग हैं उनकी रक्षा के लिए, और भगवान शिव ने उनकी बात सुनी भी और महाराज से जुड़े हुए सभी भक्तों का ध्यान रखा, सब लोगों की खुशहाली रही। उसी का धन्यवाद करने के लिए महाराज ने आज ताड़केश्वर जी मंदिर में 51 किलो दूध के साथ में 51 किलो घी और 51 किलो ही दूध के अभिषेक किया है और सभी तरह के रसों का भी इसमें अभिषेक किया है। सभी भक्तों की खुशहाली के लिए उन्होंने ये किया है और भगवान का धन्यवाद करने का इससे बढ़िया तरीका कुछ और नहीं हो सकता। मैं यहाँ ताड़केश्वर बाबा के हमने जब पूजा करी थी तो पूरे शहर के लिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए और देशवासियों के लिए हमने ये प्रार्थना करी थी कि हमारे इस अभिषेक से, शिव भक्ति से हमारे देश प्रदेश के सभी भक्तों का स्वास्थ्य ठीक रहे, उत्तम रहे और कोरोना काल में महादेव की पूजा अभिषेक के पश्चात हमारे शहर में, हमारे भक्तों में काफ़ी सुख समृद्धिदायक जीवन व्यतीत हुआ। और इसी वजह से आज हम फिर वापस एक बार महादेव जी का धन्यवाद प्रकट करने के लिए और महादेव जी को वापस प्रसन्न करने के लिए, जिस तरीके से उन्होंने हमारे सभी भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रखी, ऐसी ही कृपा वो हमेशा बनाए रखे। यही उद्देश्य हमारा आज घी का अभिषेक, इत्र का अभिषेक, गंगा जल, दूध सबसे किया। सब खुशहाल रहे, सबके लिए सुख समृद्धिदायक हमेशा समय रहे, यही हमने भगवान से प्रार्थना करी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने MNIT में बांधों की भूकंप सुरक्षा के राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा पुनर्वास प्रोग्राम चला रहा है। यह प्रोग्राम 750 बांधों पर चल रहा है। साथ ही भारत सर्वाधिक बांधों वाला दुनिया का तीसरा देश है। 200 से ज्यादा बांध ऐसे हैं जो 100 साल पुराने हैं। तीसरा ऐसा देश है जहाँ सर्वाधिक बांध है और हमारे लगभग 200 से ज़्यादा बांध ऐसे हैं जो 100 साल से ज़्यादा की उम्र पूरी कर चुके हैं और लगभग हमारे 2/3 से ज़्यादा बांध जो हैं उनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है। हालांकि इतिहास इस बात के प्रमाण देता है कि बांध की वय, बांध की उम्र और उसकी सुरक्षा का प्रत्यक्षतः कोई सीधा संबंध नहीं। भारत का जो सबसे पुराना बांध आज भी सेवा देता है वो ग्रैंड अनायकट है, जो चोला डायनेस्टी ने 2000 साल पहले बनाया। लेकिन फिर भी भूकंप और इसके अतिरिक्त भी अन्य खतरों से जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं या हो सकती हैं, उनको रोकने के लिए भारत आज एक ऐसा देश है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम रन कर रहा है। इस डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत जो हम 750 बांधों का सुरक्षा, उनके सुरक्षा के संबंधी मानकों के स्तर पर जांच और उनके रिहेबिलिटेशन पर जो काम कर रहे हैं, ये करते हुए ये विषय संज्ञान में आया कि हमको इस तरह के सेंटर्स और स्पेशलाइजेशन सेंटर्स डेवलप करने की ज़रूरत है। ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की ज़रूरत है जहाँ हम डैम सेफ्टी से जुड़े हुए, बांधों की सुरक्षा से जुड़े हुए डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे स्टडी कर सकें, एक्सपर्ट्स डेवलप कर सकें। IHHA के अध्यक्ष रणधीर विक्रम सिंह मंडावा ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें अध्यक्ष मंडावा ने कहा कि 10वें IHHA एनुअल कन्वेंशन का आयोजन 15 और 16 सितंबर को अलवर के तिजारा फोर्ट में किया जाएगा। इस कन्वेंशन का मुख्य फोकस हेरिटेज की क्षमताओं के कुशल उपयोग पर होगा और इस कन्वेंशन की थीम अनलीशिंग द हेरिटेज पोटेंशियल फॉर डोमेस्टिक टूरिज्म होगी। ऐसे है कि नरेगा की जो बात हो रही है 2030 की, अब इसमें क्या है, बहुत सीधी सी बात है कि नरेगा का जैसे अभी कुछ बात हो रही थी कि अगर 50% 400 रुपये अगर सरकार देती है और 400 रुपये हम देते हैं, तो उससे क्या है कि खाली मिट्टी यहाँ से उठाई वहाँ डाली, वहाँ से वहाँ डाली। अगर हमारे पास जो हमारे वर्कर्स हैं, जो बगीचे में काम कर रहा है, रूम के अंदर काम कर रहा है, उसको 4,400 रुपये मिलते हैं, 400 रुपये हम देते हैं, तो उसकी सैलरी डबल हो जाती है।
और उसको क्या होता है कि उसकी स्टेटस बढ़ जाती है आदमी की। तो वो क्या करे, वो काम ही करेगा तो धूप पे काम नहीं करना पड़ेगा उसको, अच्छी ठंडक में काम करेगा और टूरिज़्म का डेवलपमेंट होगा। तो इसमें क्या 2 तरह का बेनिफिट होगा। अब 50 गांव हैं, 50 गांव के इतने लोग हैं, इनका डेवलपमेंट, इनको नौकरी कैसे मिले, इस नौकरी के लिए अपन को आदमी चाहिए। तो इनको अगर अपन एम्प्लॉयमेंट देते हैं नरेगा के थ्रू, ये 2030 का जो है कि जब हम अगर 2000 होटल हैं आज, अपन 200 होटल हैं, 2000 करना चाहते हैं, तो ये सबसे आसान तरीका है कि अपन उसको सपोर्ट करें इस तरह की पॉलिसीज़ में, नरेगा और इसमें से, और इतने लोगों को नौकरी मिलेगी और वो काम करेंगे और अपन 50 गाँवों को अपन एकदम से आगे ला सकते हैं, है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपन किस तरह से लोगों को इन्वॉल्व करें। जयपुर एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए कोट खावदा तहसीलदार के रीडर लालचंद शर्मा को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जांच रिपोर्ट को आगे बढ़ाने के मामले में रिश्वत की मांग की थी। धौलपुर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में एडीएफ टीम और बड़ी सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई में पुलिस ने इनामी बदमाश रामलखन गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आज दिन में एडीएफ टीम के ही वासुदेव और नरेंद्र जी को सूचना मिली कि रामलखन गैंग के ही 3 वांछित इनामी अपराधी मडोना के जंगलों में हैं। इसके सिलसिले में मैं एडिशनल एसपी, मेरे साथ अंगद आरपीएस प्रोबेशनर, विजय सिंह एसएचओ बाड़ी सदर और एएसआई भंवर सिंह के नेतृत्व में एडीएफ टीम ने जो है घेराबंदी करके और 3 इनामी अपराधी देवेंद्र सन ऑफ रोशन, गोलो सन ऑफ शिवनारायण और सचिन सन ऑफ भगवान सिंह, जो तीनों ही मडोना के रहने वाले हैं और रामलखन गैंग से ही संबंध रखते हैं, जिनके विरुद्ध पूर्व में 307 के प्रकरण दर्ज है और वो बाड़ी सदर पर वांछित थे। उनको डिटेन किया गया है, उनसे अनुसंधान किया जा रहा है और प्रकरणों में अनुसंधान के बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा। 21 सितंबर को गोगामेड़ी से रवाना हुई भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा कठूमर पहुंचेगी, जहां एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर केंद्र और प्रदेश स्तर के भाजपा के नेता और पदाधिकारी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा को सफल बनाने की जिम्मेदारी पूर्व विधायक रमेश खींची को सौंपी गई है, जिसको लेकर पूर्व विधायक गाँव-गाँव में जनसभा में पहुँचने के लिए पीले चावल बांटकर आमंत्रित कर रहे हैं। श्री गंगानगर की रावतसर पुलिस ने कार लूट मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने फरार चल रहे दोनों युवकों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने लूट के बाद पुलिस नाकाबंदी के दौरान पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने, एएसआई राजवीर सिंह को जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने और राज्य कार्य में बाधा डालने के मामले में गिरफ्तार किया है। भाजपा नेता सीताराम पोसवाल ने नियम कायदों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल भाजपा नेता ने परिवर्तन संकल्प यात्रा के स्वागत के लिए खुद और कार्यकर्ताओं की जीवन खतरे में डालते हुए बुलडोजर पर चढ़कर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। नाहरगढ़ ग्राम पंचायत में जिस भूमि पर पट्टा जारी करने के मामले में सरपंच को अपना पद गंवाना पड़ा था, अब उसी राजस्व भूमि पर ग्राम पंचायत नाहरगढ़ द्वारा पुश्तैनी पट्टे जारी कर दिए हैं। साथ ही पुश्तैनी पट्टों की प्रशासन द्वारा रजिस्ट्री भी करा दी गई है और ग्राम पंचायत द्वारा अवैध पट्टे जारी करने के मामले में वार्ड पंचों ने सरपंच के समक्ष विरोध जताकर इस्तीफे की मांग की है। ग्राम पंचायत द्वारा ये राजस्व भूमि पर खसरा नंबर 381 पर नियम विरुद्ध पट्टे जारी किए गए हैं, जबकि उस भूमि पर पूर्व में भी पट्टा जारी करने का मामला विवादित था। ग्राम पंचायत नाहरगढ़ के द्वारा गलत पट्टे बनाए गए हैं। इस पट्टे पर हम सभी वार्ड पंच विरोध करते हैं और सरपंच को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वार्ड पंचों और जनता के साथ विश्वासघात किया है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।